कुंती का त्याग और चरित्र की बुद्धिमत्ता। भाग 1। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये महान चरित्रों, आदर्शों और जीवन मूल्यों का महासागर है। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से हमें त्याग, धैर्य, करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा मिलती है। इन्हीं महान पात्रों में एक नाम है माता कुंती। कुंती केवल पांडवों की माता ही नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य दुखों और कठिनाइयों को सहते हुए भी धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका जीवन त्याग, सहनशीलता और अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की चिंता किए बिना सदैव अपने परिवार, समाज और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दी। उनके चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। 1। कुंती का प्रारंभिक जीवन। कुंती का वास्तविक नाम पृथा था। वे राजा शूरसेन की पुत्री थी। बाद में उन्हें उनके चचेरे भाई राजा कुंतीभोज को गोद दे दिया गया, इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। बचपन से ही उनमें सेवा, विनम्रता और धैर्य जैसे गुण थे। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने अत्यंत श्रद्धा और धैर्य के साथ उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। यही से उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ हुई। युवावस्था की भूल और पहला महान त्याग। किशोर अवस्था में जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। यही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। उस समय समाज की मर्यादाएं बहुत कठोर थीं। अविवाहित अवस्था में संतान का जन्म होना अपमान का कारण माना जाता था। कुंती के सामने बहुत बड़ा संकट था। एक ओर उनका मातृत्व था और दूसरी ओर समाज का भय। अंततः उन्होंने भारी हृदय से अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग था। एक मां के लिए अपने पुत्र से दूर होना संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। कुंती जीवन भर इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपाकर जीती रही। उन्होंने कभी अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया। विवाह के बाद का संघर्ष। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु एक वीर और धर्मपरायण राजा थे। कुछ समय बाद उन्हें एक श्राप मिला कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप केवल पांडु के लिए ही नहीं, बल्कि कुंती के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट था। उस समय राजा के लिए संतान का होना आवश्यक माना जाता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग किया। उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। बाद में उन्होंने वही मंत्र माद्री को भी दिया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। यहां भी कुंती की महानता दिखाई देती है। वे चाहती तो केवल अपने पुत्रों के बारे में सोच सकती थी, लेकिन उन्होंने माद्री के मातृत्व का भी सम्मान किया। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि वे स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचती थीं। 4. पांडु की मृत्यु और कुंती का साहस। कुछ समय बाद राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई और अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव की जिम्मेदारी कुंती को सौंप गई। अब कुंती के सामने 5 बच्चों का पालन पोषण करने की चुनौती थी।
उन्होंने कभी नकुल और सहदेव के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पांचों पुत्रों को समान प्रेम दिया। उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने कभी परिवार में भेदभाव नहीं होने दिया। यदि वे चाहती तो केवल अपने 3 पुत्रों को महत्व देती, लेकिन उन्होंने पांचों को एक समान माना। इसी कारण पांचों पांडवों में अद्भुत एकता बनी रही। 5. विपत्तियों में धैर्य। हस्तिनापुर लौटने के बाद पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन और उसके भाइयों की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लाक्षागृह की घटना में पांडवों और कुंती को जीवित जलाने की योजना बनाई गई, लेकिन विदुर की बुद्धिमत्ता और भगवान की कृपा से वे बच गए। उस समय कुंती घबराई नहीं। उन्होंने अपने पुत्रों का मनोबल बनाए रखा और उन्हें संयम का पाठ पढ़ाया। एक साधारण व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में टूट सकता था, लेकिन कुंती ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। माता के रूप में उनकी बुद्धिमत्ता कुंती केवल स्नेहमयी मां ही नहीं थी, बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक भी थी। उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाया, 1. धर्म का पालन करो। 2. सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। 3. कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखो। 4. अहंकार से दूर रहो। 5. एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ो। इन्हीं शिक्षाओं के कारण पांडव जीवन की प्रत्येक परीक्षा में सफल हुए। द्रौपदी के विवाह में कुंती की भूमिका। जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर घर लाए, तब उन्होंने बाहर से ही माता कुंती से कहा, मां, देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो वे अत्यंत चिंतित हुईं। वे अपने शब्दों को असत्य नहीं होने देना चाहती थी। बाद में महर्षियों और विद्वानों की सलाह से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। यह घटना दर्शाती है कि कुंती सत्य और वचन की मर्यादा को कितना महत्व देती थी। निष्कर्ष: माता कुंती का जीवन त्याग, धैर्य और बुद्धिमत्ता की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों को कभी अपने कर्तव्यों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने एक आदर्श मां, आदर्श पत्नी और आदर्श नारी का स्वरूप प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति अपने सुख से अधिक दूसरों के हित को महत्व दे। कठिन परिस्थितियां हमारे चरित्र की परीक्षा लेती हैं। धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर संकट का सामना किया जा सकता है। परिवार की एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान माता कुंती ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और त्याग का परिचय दिया तथा कर्ण के साथ उनकी भावनात्मक भेंट ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया।